जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह @टीकादास अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश। पहले जानेंगे इंग्लिश के बारे में, इसका सिलेबस, उसके बाद इसकी बेसिक क्लास। इंग्लिश को हम 3 पार्टों में पढ़ते हैं। जो हमारी कॉम्पिटिटिव वाली है, इसमें इसके सिलेबस क्या है। पहले हम ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। दूसरा पार्ट है वोकैबुलरी, जिसे कहते हैं शब्दावली। तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन समझना। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, समझ। तो व्याकरण में हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, preposition, interjection, article, time and tense, subject and subject verb agreement, question tag, superfluous, उसके बाद नरेशन, वॉइस, कंडीशनल सेंटेंस। ये हमारा ग्रामर का पार्ट है। उसके बाद वोकैबुलरी में हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases, homophones, spellings, स्पेलिंग टेस्ट, मीनिंग्स। उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में हमारा पूछते हैं पैसेज,
क्लोजेड पैसेज या क्लोज टेस्ट बोलते हैं, क्लोज टेस्ट। एक PQRS आता है जिसे रीअरेंजमेंट भी कहते हैं या पैराजम्बल भी बोलते हैं, PQRS। तो 3 पार्ट में हमें ये करना होता है। इतना ही पूरा सिलेबस है इंग्लिश में, इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जितना भी आएगा इसी से आएगा। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश, इसको रब कर देते हैं। हिंदी में अंग्रेजी। इंग्लिश एक्चुअल में है क्या? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। जैसे कि हमारी कितनी भाषाएं हैं? 22। उसी में से एक इंग्लिश हमारी है। अब किसी भी भाषा को जानने के लिए हम क्या करते हैं, या किसी की भाषा को हम सीखने के लिए क्या करते हैं? पहले उस भाषा को क्या करेंगे? पहले उसे हम बोलेंगे, बोलते हैं ना भाषा को। साउंड कहाँ से निकल के आते हैं? ध्वनि। किसी भी भाषा को हम साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्वनि से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्वनि, इंग्लिश में ध्वनि कितनी है, या इंग्लिश में साउंड कितने हैं? टोटल 44 हैं। कितने हैं? 44। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वॉवेल साउंड, दूसरा कंसोनेंट साउंड। जो वॉवेल साउंड हमारे हैं ये हमारे 20 होते हैं, और जो कंसोनेंट साउंड हमारे हैं ये 24 होते हैं। उनको भी अकॉर्डिंग टू IPA इंटरनेशनल, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फिनेटिक अल्फाबेट। इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फाबेट। किसी भी साउंड को, इसको अगर हम रिटन फॉर्मेशन में लिखेंगे तो लिखते हैं लेटर्स में। लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है? वर्ण या अक्षर। ये किसी भी साउंड को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? या तो लेटर्स बोलेंगे, कोई भी वर्ण या अक्षर बोलेंगे, या शब्द बोलेंगे, या सेंटेंस से बोलेंगे, ये बोलते हैं ना। तो लेटर से मिलकर हमारा बना होता है वर्ड, तो वर्ड से मिलकर हमारा बना होता है सेंटेंस। वर्ड मीन्स होता है शब्द, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। इंग्लिश में कितने लेटर हैं? 26 लेटर। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इन्हें हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। तो इंग्लिश में हमारे होते हैं 26 लेटर, और इन लेटरों को हम सभी को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला या अल्फाबेट। जैसे फ्लावर से मिलकर बना होता है हमारा
फ्लावर मीन्स क्या होता है? फूल। फ्लावर मीन्स क्या होता है? फूल। तो फूलों से मिलकर हमें बने होते हैं माला। गार्लैंड मीन्स होता है माला। जिस प्रकार फूलों से हमारी बनी होती है माला, उसी प्रकार हमारे वर्ण से बनी होती है वर्णमाला। ये हमारे वर्ण है, वर्णों से मिलकर हमारी बनी होती है वर्णमाला। किसी भी भाषा में वर्णमाला कितने होते हैं? सिर्फ एक होते हैं, लेकिन उसमें वर्ण अलग अलग होते हैं। इंग्लिश में जैसे हमारे 26 हैं, हिंदी में हमारे कितने हैं? 52 हैं। इसी प्रकार हर भाषा में अलग अलग होते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब किया जाए। हम क्या पढ़ रहे थे? अल्फाबेट। इनको हम दो टाइप से पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें? वावेल्स और कंसोनेंट्स। वावेल्स हमारे अल्फाबेट में 5 होते हैं और कंसोनेंट हमारे 21 होते हैं। वावेल्स मीन्स होता है स्वर, कंसोनेंट्स मीन्स होता है व्यंजन, अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, अब वावेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और कंसोनेंट्स कौन से होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो टोटल हमारे ये हुए 21 और ये हमारे हुए 5। तो ये हमारे 5 हैं और ये 21। यहां तक कोई डाउट? आई थिंक नहीं होगा। अब देखो, इन्हीं अक्षरों से मिलकर हमारा शब्द बना होता है। जैसे कि लिया हमने एक शब्द लिया, सॉरी एक अक्षर लिया पी, एक लिया ई, एक लिया एन, तो पी ई एन। तो पेन मीन्स क्या होता है? कलम। तो हमारा ये क्या है? शब्द। तो अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकले। अगर यही लिखा होता NEP, क्या इसका कुछ अर्थ निकलता? नहीं ना। तो अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे कहते हैं शब्द। तो शब्द समझ में आया? तो अक्षरों से मिलकर हमारा बना होता है शब्द।
जैसे लेटर से मिलकर हमारा बना होता है वर्ड, इसी प्रकार वर्ड से मिलकर बना होता है हमारा सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलकर हमारा बना होता है पैराग्राफ। और पैराग्राफ से आगे हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि आपकी निबंध हो गया, कहानी हो गई, कुछ भी, कोई भी स्टोरी। तो यहाँ तक वर्ड समझ में आया। वर्ड के बारे में हमने बताया आपको। अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम कहते हैं वर्ड या शब्द। इसके बाद अब जानेंगे टाइप ऑफ वर्ड। टाइप ऑफ वर्ड, पहले ही जान लो इंग्लिश में हमारे वर्ड कितने, जैसे कि हमारे इंग्लिश में लेटर कितने हैं 26, उसी प्रकार इंग्लिश में वर्ड कितने हैं, तो अराउंड 10 लाख प्लस 10 लाख से ज्यादा भी हमारे कितने हैं वर्ड, 10 लाख से ज्यादा। लेकिन जो हमारे टाइप ऑफ वर्ड हैं कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कौन कौन से देख लो। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, preposition, interjection, तो कितने होते हैं हमारे 8 टाइप ऑफ वर्ड। कितने होते हैं 8। हमारे जितने भी हैं, चाहे वो 10 लाख हो या 10 लाख से ज्यादा हो, जितने भी हमारे शब्द हैं वो इन्हीं में से हैं। या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा या कंजक्शन होगा या प्रीपोजिशन या इंटरजेक्शन, इन्हीं 8 में से है। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक। प्रीपोजिशन मीन्स होता है पूर्व शब्द। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक। इसके बाद जानेंगे हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में जानेंगे और देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंसेस वाक्य। अब बताओ हमारे वाक्य कितने हैं इंग्लिश में। बहुत सारे हैं, जितने भी आप चाहो उतने बना सकते हो वाक्य। लेटर से बनेगा वर्ड, वर्ड से मिलकर बनेगा हमारा सेंटेंस। सेंटेंस लॉट्स ऑफ बन सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ सेंटेंस ये कह सकते हैं आप, टाइप ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये जान लो पहले। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। कौन सा, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस।
दूसरा कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में होता है वर्णनात्मक सेंटेंस। वर्णनात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। और ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक। वर्णनात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। ये हमारे हुए 5 प्रकार के सेंटेंस। इसके बाद हम अगर सेंटेंस को आगे अच्छे से पढ़ना हो तो पहले हम पढ़ेंगे टेंस, इसके बारे में, तभी हम अच्छे से जान सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, आगे क्लास अगले दिन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।